जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमेशा की भांति यहाँ पर सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण जो बाबा साहब ने 20 नवंबर 1937 को दिया था, और इस भाषण में बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन ये भाषण बाबा साहब का हम लेकर जो उपस्थित हुए हैं वो हम लेकर उपस्थित हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेख तथा वक्तव्य भाग 2 वर्ष 1937 से 1945, ये पूरा यहाँ पर संदर्भ हम दे रहे हैं आपको, और इसी के माध्यम से लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। निश्चित रूप से क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश होने वाला है जिसमें बाबा साहब आखिर स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन बाबा साहब को क्यों करना पड़ा, ये बाबा साहब स्वयं ही बताने का कार्य कर रहे हैं। वही हूबहू बाबा साहब के शब्दों में लेकर बाबा साहब का स्पीच हम उपस्थित हो चुके हैं। सामान्य साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलेगा। साथ ही साथ आवाज़ का के द्वारा लगातार मिशनरी जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनके वीडियोज, महत्वपूर्ण वीडियोज हम समय समय पर लेकर आते रहते हैं। कार्यक्रम होने जा रहे हैं आवाज़ का के तहत, वो सबसे पहला कार्यक्रम 26 नवंबर को होने जा रहा है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बनारस में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होने जा रहा है, और इसके बाद 3 दिसंबर 2023 को देवरिया में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा, और इसके बाद राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है गाजीपुर में 10 दिसंबर 2023 को। 17 दिसंबर 2023 को मऊ जनपद में बड़ा सेमिनार होने जा रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं लगातार सभी संडे, एक तरह से लगातार आगामी 4 संडे लगातार कार्यक्रम, सेमिनार, राष्ट्रीय सेमिनार या महासम्मेलन जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को लेकर है, भारतीय संविधान को लेकर है, संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ महासम्मेलन का आयोजन इस तरह से होने जा रहा है। तो इन सभी कार्यक्रमों के वीडियोज लेकर हम उपस्थित होंगे समय समय पर, और यही कारण है कि आपको ये चैनल आवाज़ का ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि बाबा साहब हमेशा की भांति बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में प्रेषित है। विषय है नेताओं की मृत्यु के बाद भी समाज कार्य निरंतर चिरकाल तक चलता रहना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि अगर नेताओं की मृत्यु भी हो जाती है तो समाज का कार्य नहीं रुकना चाहिए। और इसके बाद हम आपको बता दें, माननीय कांशीराम साहब इसी तर्ज पर आगे कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले, सफलता मिले ना मिले, लेकिन हमारा सामाजिक आंदोलन कभी नहीं रुकना चाहिए। यही बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने का कार्य माननीय कांशीराम साहब ने किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 55 से 57 तक 13 नवंबर 1937 को जनता पत्रिका में दी गई सूचना के अनुसार शनिवार दिनांक 20 नवंबर 1937 के दिन रात 8 बजे बडाला मुंबई में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें श्री भाऊराव गायकवाड़ को मानपत्र देकर सम्मानित किया जाने वाला था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी। इस अवसर पर श्री शंकरराव बडलकर ने श्री भाऊराव गायकवाड़ के कार्य का संक्षिप्त सिंह अवलोकन प्रस्तुत किया। उसके बाद श्री भाऊराव गायकवाड़ ने मानपत्र का जवाब देते हुए भाषण किया। उनके भाषण के बाद मानपत्र अर्पण समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, आज के इस अवसर पर उपस्थित रह पाया इसलिए मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। इसलिए इस समारोह का आयोजन करने के लिए यहाँ के संचालक सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। अक्सर आंदोलनों की लो चमकाने के लिए जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, यह कार्यक्रम उस तरह का कार्यक्रम नहीं है। एक सम्माननीय व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया है, इसका महत्व भी उतना ही बड़ा है।
श्री भाऊ साहब कितने बड़े हैं ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आज के मानपत्र की भाषा उन्हें अतिरिक्त भरी लगती है, लेकिन मेरी राय में वह अतिरिक्त भरी बिल्कुल नहीं है। भाऊ राव का योगदान अनमोल है। मुझे इस वक्त इस बात का बुरा लग रहा है कि मानपत्र अर्पण का ये समारोह बडाला के निवासियों की ओर से ना होकर कुछ अन्य लोगों की ओर से आयोजित किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ये समारोह पूरे मुंबई इलाके की ओर से कम मुंबई शहर की ओर से आयोजित किया जाना चाहिए था। जो भी हो, ये कार्यक्रम होना जरूरी था और मैं अध्यक्ष पद स्वीकारने की विनती को मना नहीं कर सका। पिछले 10 वर्षों में हमारे समाज की जो उन्नति हुई है उसके बारे में मैं जब शांतिपूर्वक सोचता हूँ तब मेरे मन में बार बार 2 विचार गूंजते रहते हैं। मिस्टर गांधी जी जैसे पुरुष के साथ झगड़ने में सफलता पाकर हमें राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए और हमें राजनीति में समानता का दर्जा मिला है। ब्राह्मणों क्षत्रियों के साथ विधिमंडल में बैठने का, उनके साथ सोच विचार करने का मौका हमें मिला है। ये सब प्राप्त करने के लिए मैं केवल निमित्त मात्र था, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी बात, श्री भावराव गायकवाड़ जैसों की अगर सहायता न मिलती तो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। आज जनता मुझे अपने जिन कामों के लिए धन्यवाद दे रही है उनमें से 80% हिस्सा श्री गायकवाड़ का है। यहाँ इस बात को दर्ज करने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ऐसे सभी तरह से लायक नेता का आज यहाँ मानपत्र देकर जो सम्मान किया जा रहा है वह मेरी नज़र में योग्य और अपूर्व है। सामान्य साथियों, किस तरह से बाबा साहब कार्य का क्रेडिट देते हैं अपने साथ चलने वाले लोगों का। ईमानदारी के साथ कर्तव्यनिष्ठ होकर निष्ठावान लोगों का किस तरह से बाबा साहब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्रेडिट देते हैं। यहाँ तक कह दिया कि जो भी हमने कार्य किया उसमें 80% योगदान गायकवाड़ साहब का है। बहुत बड़ी बात है ये। इस अवसर पर हमारे आंदोलन के बारे में 2 शब्द बताने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हिंदुस्तान में राष्ट्रीय कांग्रेस को बड़ी मजबूत संस्था माना जाता है। इसके बावजूद मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों की? आज का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन क्यों किया, जबकि भारत देश के अंदर एक सबसे बड़ा राजनीतिक दल राष्ट्रीय कांग्रेस थी। बावजूद इसके स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया बाबा साहब ने। ये प्रश्न आपके मन में भी आ रहा होगा और इसका क्या जवाब बाबा साहब देते हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं इसकी एक ही वजह है और वह ये है कि कांग्रेस में पूंजीपतियों की संख्या काफ़ी है। वे अपना हित करवाने की जगह गरीबों का, कामगार का और किसानों का हित कभी नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कामगारों में एक और पक्ष निर्माण हुआ है। इन लाल झंडे वालों के आंदोलन से श्रमिकों का आज के हालात में हित होगा या नहीं, इस बारे में मुझे शक है। इसलिए हमें नए स्वतंत्र लेबर पक्ष की स्थापना करनी पड़ी। पिछले मुंबई प्रांत के असेंबली चुनावों में हमारी पार्टी की ओर से नासिक जिले से श्री भावराव गायकवाड़ को हमारी पार्टी की ओर से उम्मीदवार चुना गया था और उन्होंने कांग्रेस को टक्कर दी थी। इस चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार जीता, लेकिन दोनों उम्मीदवारों की मत संख्या में केवल 250 का अंतर था। कांग्रेस के उम्मीदवार को 16,900 मत मिले थे और भावराव को 16,650 मत मिले थे, मात्र 250 का अंतर। लेकिन मेरी राय में ये गलत हिसाब है, क्योंकि इसमें से हम में से एक व्यक्ति ऐन समय पर फिर गया, अर्थात पार्टी छोड़कर चला गया। इस अवसर पर उसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। उसे 4,000 मत मिले। इस प्रकार अगर हमारे मत विभाजित नहीं होते तो श्री भावराव गायकवाड़ कांग्रेस के उम्मीदवार को 3750 मतों से हराते। इसी से भावराव की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। बताने में मुझे खुशी है कि विधिमंडल के लिए चुने गए सभी लोग काबिल हैं और विधिमंडल में लोगों को मन में जिनके प्रति आदर भावना है उनमें से एक श्री भावराव गायकवाड़ भी हैं। हमने जिस स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की है उसकी आप में से हर एक को सहायता लेनी चाहिए। मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि मैंने राजनीति के बारे में बेहतर अध्ययन किया है। इसी अध्ययन के आधार पर मैंने स्वतंत्र लेबर पार्टी का कार्यक्रम तय किया है। इस कार्यक्रम के बारे में मैंने जिनके मन में आशंका हो वो मेरे यहाँ आए, मैं उनके सारे शक दूर कर दूंगा। लेकिन इसके बजाय लोगों को गलत सही जानकारी देने वाला व्यक्ति लफंगा ही होगा। खैर, कांग्रेस विश्वामित्र की माया है। मुक्तेश्वर ने माया का जो वर्णन किया है उसमें सांप नेवले में मित्रता होती है। चूहा बिल्ली का दूध पी रहा है,
सिंह और हाथी भाई भाई की तरह रहते हैं आदि वर्णन है। वास्तव में दुनिया में हकीकत में इन बातों का कहाँ तक भरोसा किया जा सकता है? कांग्रेस के साथ यही बात है। समाज की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उसके प्रमुख नेता अगर गुजर भी जाते हैं तो भी सामाजिक कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। इस तरह की कार्य योजना हो तभी वह पक्ष या वह समाज दुनिया में वैभवशाली बनेगा। डॉक्टर बाबा साहब का भाषण पूरा होने के बाद उन्हें और श्री भावराव को कई संस्थाओं की ओर से फूल मालाएं अर्पण की गईं और इस अवसर पर कौन कौन साथी उपस्थित रहे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम यही समाप्त करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक अधिकार पर क्या विचार दिया है? दूसरा प्रश्न है, बाबा साहब ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना क्यों किया है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को अब समाप्त करने की दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।